हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते। रेसिपी बनाने के लिए हमने 3 आम लिए हैं। 2 पके हुए आम है और एक कच्चा आम है। ये तोतापुरी आम है। ये आम ज़्यादा मीठे होते हैं। अब क्या करना है, हमने इसे पहले से अच्छा सा वॉश कर कर पोंछ लिया है। 2 घंटे मैंने इसे पानी में रखा था और बाद में अच्छा सा पोंछ लिया है। ऊपर का छिलका हम आसानी से निकाल लेते। ऊपर का छिलका निकालने के बाद मन चाहे पीसेस में हम इसे कट कर सकते। तो सबसे पहले पके हुए आम के मैं पीसेस बनाकर रेडी करती हूँ। चॉपिंग बोर्ड पे भी ये सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं, पर मैं हाथ पे ही इसे कट कर कर लेती हूँ। ऊपर से ऐसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन देके हम इसको अच्छा अच्छे से कट लगाकर मतलब स्टैंडिंग स्लीपिंग में उसके अच्छे से पल्प निकाल कर यानी कि टुकड़ों में उसे काट कर बाहर निकाल लेते। इस तरीके से दोनों ही आम को मैं टुकड़ों में काट कर ले लेती हूँ। और इसी तरीके से हम कच्चा मैंगो यानी कि कच्चा आम को भी ऐसे ही काट कर लेंगे। तो सारे पीसेस हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी गर्मियों स्पेशल है। अक्सर हमें गर्मियों में खाना खाने का मन नहीं करता, एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड चीज़ें खाने का ही मन करता है। हमें क्या, बच्चों को तो स्कूल से आते ही कुछ ना कुछ ठंडा ही चाहिए। ऑफिस से आते ही पति हो या चाहे घर में और मेंबर होते, सभी को ही ठंडा पसंद आता है। हमें भी घर में बैठकर लगता है कि चलो कुछ ठंडा पी ले। तो आज का हम एक ठंडा ड्रिंक बना रहे। उसके लिए हमने क्या किया है, दोनों ही तरीके के आम को अच्छा सा पीसेस में कट किया है। कुकर लिया है, कुकर में दोनों तरीके के आम के टुकड़े डाले हैं और आम के टुकड़े डूबने तक हमें यहाँ पे पानी का यूज़ करना है। यानी कि मैंने एक छोटा ग्लास पानी का यूज़ किया है। उससे ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी 2 सीटी कुकर में हम लगा कर लेंगे। फाइनली कुकर को अच्छा सा ठंडा कर कर लेना है। अभी कुकर हमारा अच्छा सा ठंडा हो चुका है। 2 सीटियों में ही हमारे आम अच्छे से गल चुके हैं, आपको देखने से ही पता चलता होगा। तो अब क्या करना है, इसे हम छानेंगे। तो छानने के लिए मैंने छन्नी रख दी है और गरम गरम ही इसे छानना है और यहाँ पे ही हमें इसको पीसना है। तो इसी छन्नी में मैं इसे पीस लूँगी। यहाँ पे हमें मिक्सर का भी यूज़ करना नहीं है। सच में फ्रेंड्स, बिना मिक्सर के यूज़ से भी हम एकदम टेस्टी और आसान तरीके से मार्केट से भी कई ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने सारे ही पल्प को अच्छा सा गरम गरम ही पीस लिया है। ये पूरन बनाने की छन्नी है, इसमें आसानी से ये पीस जाता है। तो देखो, पीसने से पता चला होगा इसमें कुछ भी लम्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर आपको आपके मीठे के हिसाब से पूरी तरीके से चीनी का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है और 40 ग्राम चीनी नाप के ही ली है। तो मैंने 250 ग्राम के करीब ये दोनों चीज़ें डाल दी है और साथ में थोड़ा सा नमक डालना है। सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते, थोड़ा टेस्ट कर कर भी देख सकते हो। अब इसे चीनी और गुड़ को अच्छा सा यहाँ पे मिला लेना है। यानी कि ये अच्छा सा इसमें एब्जॉर्ब होने तक ही हमें इसे मीडियम गैस पे पका कर लेना है। इसका पाक चाशनी कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि आम पहले से हमारे पक चुके। बस चीनी और गुड़ उसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से मैं इसे एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। यानी कि 2 से 3 मिनट में ही ये हो जाता है। इसे अच्छा सा चला कर लेंगे और हल्का सा हम इसे ठंडा भी कर कर लेंगे। ये ठंडा मतलब इसे पूरी तरीके से ही ठंडा करना पड़ता है। पर अभी फिर से मैं एक बार इसे छानूंगी। हल्का ठंडा है तब तक ही। अगर चीनी डालिए यहाँ पे फिर से छानने की ज़रूरत नहीं है। पर हमने गुड़ डाला है, कभी कभी गुड़ में कुछ होता है, मतलब जैसे कि पत्थर वगैरह होते हैं, इसीलिए फिर से हमें इसे छानना ज़रूरी है। अगर कुछ गुड़ में है तो ऊपर निकल कर आ जाएगा, इसीलिए मैं इसे दोबारा छान कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमने आम के पल्प को अच्छे से छान कर लिया है। पहले से हमने इसे पका कर लिया है, अभी इसे छान कर लिया है। अब क्या करना है, इसे पूरे तरीके से हमें ठंडा करना है। और किसी भी कंटेनर में या कांच की बोतल हो या कांच का जार हो, इसे हम स्टोर कर कर रख सकते हैं। कम से कम ये 2 मंथ तो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रहेगा। अगर फ्रिज में रखना चाहते हो तो आप ये 6 मंथ ऐसे के ऐसे ही रहेगा। मैं कई साल से ये बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो हमने इसे अच्छा सा हल्का गर्म है तब तक ही मैंने जार में रखा है आपको दिखाने के लिए। फिर से मैं इसे ठंडा कर कर रख लूँगी। तो मैंने बताया आपको, ये 2 मंथ रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रहेगा। अब मैंने उसमें से ही 1 बड़ा चम्मच मिश्रण ले लिया है। तो कढ़ाई में वापस से ही कढ़ाई में ले लिया है। और आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े लेने हैं। तो मैंने
वो 1 चम्मच मिश्रण में ही बर्फ के टुकड़े डाल दिए है। इसमें ही कुछ बचा कुचा मिश्रण भी मैं इसमें ऐड करती हूँ कुकर में जो बचा है। ये सारी चीज़ें अगर हम कांच के बर्तन में करते तो दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है, पर मेरे पास इतना बड़ा कांच का बर्तन नहीं था, इसलिए मैं जो भी अवेलेबल मेरे पास स्टील का बर्तन है उसमें ही ये कर रही हूँ। ऊपर से एकदम चिल्ड और ठंडा पानी मैंने 3 ग्लास ऐड किया है, और बर्फ के टुकड़े कम से कम 1-1.5 ग्लास के तो ये हो गए ही। तो इस प्रकार से हम इसमें हमें जितना चाहिए उतना ठंडा पानी यूज कर सकते हैं मीठे के हिसाब से। यानी कि मैंने कम से कम पौना लीटर पानी तो इसमें ऐड किया है, और बर्फ के टुकड़े मिलाकर 1 लीटर पानी हमने ऐड किया है। एकदम आसान तरीके से, मार्केट से भी कई ज़्यादा टेस्टी फ्रूटी हमारी होममेड घर पे ही तैयार है, और बिना चीनी का यूज़ किए हुए। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है, पर अगर आपको चीनी का यूज़ नहीं करना है तो नहीं करें। जिनको पसंद नहीं है, हम सिर्फ इसे गुड़ से ही बना सकते हैं या सिर्फ चीनी से ही बना सकते हैं। तो हमारा ये 1 चम्मच मिश्रण में ही कम से कम 5 से 6 ग्लास बड़े ड्रिंक बनकर तैयार है। आप इसे फ्रूटी बोल सकते हो या आम का कुछ भी ठंडा ड्रिंक। फ्रेंड्स, ये सच में इतना टेस्टी बनता है, मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप भी इसके दीवाने हो जाओगे अगर एक बार